जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से jQuery के अंदर एनिमेशन बनाने के लिए कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, उनको इम्प्लीमेंट वगैरह हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको हम इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं। और एलिमेंट को हाइड या शो करने के लिए हाइड और शो का एक अलग अलग दोनों मेथड हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा हम एलिमेंट को टूगल मेथड के ज़रिए जो है वो हाइड और शो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव और एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल या बटन बना लेते हैं एक मैंने बटन बना लिया है, और इस बटन पे मैंने लिख दिया क्लिक है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डिफ बना लेता हूँ। इस डिफ को यहाँ पे विड्थ और हाइट वगैरह दे देते हैं। विड्थ है इसकी 300 px, और सेम इसी तरह 300 px, और सेम हाइट जो है वो भी 300 px कर देते हैं। और बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ज़रा इसको हम देखते हैं ब्राउज़र पे क्या रिज़ल्ट है। तो ये बटन है और डिफ। ठीक है, अब अगर इसके जावास्क्रिप्ट में आके हम jQuery पे काम करें, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो बॉक्स है हमारे पास डिफ, ये डिफ हमारा गायब हो जाए, हाइड हो जाए, और जब इस पे दोबारा क्लिक करें तो शो हो जाए। तो सबसे पहले बटन को सिलेक्ट करते हैं, बटन डॉट क्लिक पर फंक्शन काम करें। फंक्शन क्या काम करे कि जो हमारे पास डिव है वो डिव हाइड हो जाए। देखें, मैं आपको तीनों दिखाता हूँ अभी, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा कि तीनों मेथड में क्या होता है। जैसे इस पर क्लिक करा ये हाइड हो गया, लेकिन अब शो नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको शो कर दें तो ये एक शो का मेथड है, सेव करा। अब इसको करें तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है। अब अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी शो हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ हाइड हुई उसको शो करने के लिए हम शो का मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं इसी एक बटन से दोनों काम हो, कि जब इस पर क्लिक करें तो हाइड हो जाए, और अगर हाइड है तो शो हो जाए, शो है तो हाइड हो जाए। तो उसके लिए हम टूगल का मेथड इस्तेमाल करेंगे। ओनली टूगल यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये हाइड हो गया, दोबारा क्लिक करा शो हो गया, फिर हाइड हो गया, शो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टूगल का एक मेथड है जो कि शो और हाइड दोनों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स वगैरह आते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। तो हाइट के मेथड में भी आते हैं, शो में भी आते हैं, और टूगल में, तीनों में आते हैं। और इसमें एक पैरामीटर जो है वो तो मिली सेकेंड्स में टाइम लेता है स्पीड के लिए। तो यहाँ पे मैं 100 मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो है ये फ़ौरन हाइड और शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 100 मैंने करा। अब देखें तो ये देखिए फ़ौरन 1 सेकेंड में ये किस तरह हाइड और शो हो रहा है। ठीक है, और अगर इसको 2000 में कर दूं तो अब ये स्लो हो गया थोड़ा स्पीड। ठीक है, और अगर इसको हम 5000 करें यानी 5 सेकेंड, तो ये देखिए अब कितना स्लो हो रहा है। तो और अगर इसको 500 कर दूं तो 500 में देखिएगा ये कितनी स्पीड में जो है वो हाइड और शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये स्पीड का पैरामीटर है जिसके अंदर हम जो है वो मिली सेकेंड के अंदर टाइम देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स जो हैं वो, और एक और आर्गुमेंट जो है इसके अंदर और आता है जो कि कॉल बैक का आर्गुमेंट कहलाता है। तो यानी जब इसको हम करेंगे तो उसके बाद कौन सा जो है वो फंक्शन काम करे, इसके बाद क्या हो, वो उसके लिए होता है। तो उसको हम फिर आगे कभी देखेंगे। उसमें क्या होगा कि एक कोमा लगा के यहाँ पे फॉर एग्जांपल में कोई फंक्शन होता है हाई का, ये फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल करा दिया। अब मेरे पास जो हाई का फंक्शन होगा और उसके अंदर अगर मैं कोई अलर्ट वगैरह शो कराऊँ, या मैं करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन एक हमने बनाया फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम हमने रखा हाई। ठीक है, और यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स हम ले लेते हैं,
और इस अलर्ट बॉक्स में हम हाय कॉल करा रहे हैं। तो अब देखिए कि जब हम इसको करेंगे, इस पर बटन दबाया तो पहले वो हाय का फंक्शन जो है वो आया, अलर्ट बॉक्स ओके करा तो अब ये चला गया। इसी तरह जब दोबारा शो करेंगे तो पहले हाय और फिर ये ओके। ठीक है, तो एक इसके अंदर फंक्शन ये होता है, 2 पैरामीटर ये लेता है, एक में फंक्शन कॉल बैक वाला कराता है और एक में जो है वो टाइम लेता है। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो देखते हैं।